आपलं शहर आता स्मार्ट होतंय. मग तुम्ही कधी स्मार्ट होताय? स्मार्ट न्यूजचे यूट्यूब चॅनल सबस्क्राइब करा, स्मार्ट बना. नोटिफिकेशनसाठी बेल आइकॉन पर क्लिक करा. नमस्कार, मैं ओमकार अंगड़ी। स्मार्ट प्लस के आज के समाचार में आपका स्वागत। नज़र सबसे पहले सुर्खियों पर। कांग्रेस अध्यक्ष पद पर थरूर या खरगे, परिणाम पर लगी नजरें। अंधेरी उपचुनाव में बीजेपी की वापसी का धक्का। पहली बार हिंदी भाषा से एमबीबीएस कोर्स। बेलगाम के 2 डकैत हुबली में गिरफ्तार। रिंग रोड के खिलाफ उठाएंगे कड़ा आंदोलन। बारिश होने से बाजार में संकट। BS Channabasappa and Sons, the Textile Mall at Tilakwadi, Belagavi. Admissions open 2022 and 23. Vijaya Institute of Physiotherapy, affiliated to Rajiv Gandhi University of Health Sciences, Government of Karnataka. Bachelor of Physiotherapy, BPT. Eligibility 12th or PUC second year science. Duration 4 years 6 months. And also installment facility available. Great job opportunities in India and abroad. Contact Dr. Prakash G. Patil, MBBS, Director of Vijaya Hospital, Ayodhya Nagar, Belagavi. Mobile number 90355111239, 8310240603, 8088415916 and 8088415917. अब समाचार विस्तार से। कांग्रेस पार्टी के पुनरुद्धार के लिए बेहद अहम रहे कांग्रेस अध्यक्ष पद की चुनाव प्रक्रिया सोमवार को पूरी हो गई है। अब इस चुनाव के नतीजे बुधवार को घोषित किए जाएंगे। कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति ने अपील की है कि कांग्रेस पार्टी अध्यक्ष पद के लिए होने वाले चुनाव में मतदाताओं को उम्मीदवारों के नाम के आगे अपनी वरीयता अंकित करनी चाहिए। चुनाव समिति के अध्यक्ष मधुसूदन मिस्त्री ने पार्टी अध्यक्ष उम्मीदवार शशि थरूर के समूह के विरोध के बाद निर्णय की घोषणा की। चुनाव सोमवार को हुआ था। पहले तय किया गया कि मतदाता मतदान करते समय मतपत्र पर उम्मीदवार के नाम के आगे एक नंबर लगाए। हालांकि इस बैलेट पेपर पर आदेश के मुताबिक मल्लिकार्जुन खड़गे और शशि थरूर का नाम पहले स्थान पर है। अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी के साथ कांग्रेस पार्टी के सभी वरिष्ठ पदाधिकारियों ने वोट डाला। अंधेरी उपचुनाव में बीजेपी की वापसी का धक्का। पूरे महाराष्ट्र का ध्यान अपनी ओर खींच चुके अंधेरी विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी ने झटका दिया है। अंधेरी ईस्ट विधानसभा उपचुनाव से बीजेपी ने नाम वापस ले लिया है। बीजेपी ने मूर्ति पटेल की उम्मीदवारी वापस लेने का ऐलान कर दिया है। इससे ठाकरे समूह की उम्मीदवार ऋतुजा लटके के निर्विरोध चुने जाने का रास्ता साफ हो गया है। ठाकरे समूह के लिए एक बड़ी राहत की बात है। इस चुनाव को लेकर जब शिवसेना, उद्धव ठाकरे गठ और बीजेपी के बीच संघर्ष चल रहा था तो मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे की उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को लिखी चिट्ठी ने करवट ली। उसके बाद तेजी से कार्यक्रम शुरू हुए और अंत में निर्विरोध चुनाव कराने का निर्णय लिया गया। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले ने नागपुर में मीडिया से बात करते हुए इस बात की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि आशीष शेलार के नेतृत्व में हम 100% चुनाव जीतने वाले थे, लेकिन बीजेपी पहले भी कई बार फैसला ले चुकी है। ये संस्कृति आज की नहीं है, बल्कि अटल बिहारी वाजपेयी के कई उदाहरण हैं। पहली बार हिंदी भाषा में एमबीबीएस कोर्स। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हिंदी भाषा में एमबीबीएस पाठ्यक्रम की पाठ्यपुस्तकों का विमोचन किया। गृह मंत्री ने यह भी बताया कि 8 अन्य भाषाओं में चिकित्सा और तकनीकी शिक्षा प्रदान करने के लिए काम चल रहा है। मध्य प्रदेश सरकार ने यह कोर्स शुरू किया है और देश में स्थानीय भाषा में चिकित्सा शिक्षा का यह पहला प्रयास है। शाह ने मेडिकल बायोकेमिस्ट्री, एनाटॉमी और मेडिकल फिजियोलॉजी पर 3 हिंदी पुस्तकें प्रकाशित की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर हिंदी में बात करते हैं। इससे देश के युवाओं का आत्मविश्वास बढ़ा है। शाह ने कहा कि मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार को मोदी के हिंदी में चिकित्सा शिक्षा के सपने को पूरा करने पर गर्व है। बेलगाम के 2 डकैत हुबली में गिरफ्तार।
हुबली की केशवपुर पुलिस ने 2 कुख्यात चोरों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। वे दोनों बेलगाम के वैभव नगर के रहने वाले हैं। केशवपुर थाना क्षेत्र में घर में हुई चोरी की जांच करते हुए पुलिस को इन चोरों का सुराग मिल गया। इसके तहत जाल बिछाया गया और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। इनके पास से 91 ग्राम वजनी सोने के जेवर, 5 किलो चांदी और एक कार बरामद की गई है। केशवपुर थाना क्षेत्र के हिमंत नगर में गणपति मंदिर के पास चोरों ने एक घर में तोड़फोड़ की थी और जेवर लूट लिए थे। इस मामले में गिरफ्तारी के बाद उनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। जांच के दौरान दोनों आरोपियों ने हुबली, धारवाड़, निपानी, संकेश्वर, बागलकोट आदि में 25 से ज़्यादा चोरी करना कबूल किया है। रिंग रोड के खिलाफ उठाएंगे कड़ा आंदोलन। रिंग रोड के खिलाफ कोर्ट की लड़ाई तेज करने का फैसला किया गया है। रिंग रोड के खिलाफ किसानों की ओर से आपत्ति दर्ज कराई जाएगी। इस पर विस्तार से चर्चा करने के लिए सोमवार दोपहर 2 बजे तुकाराम महाराज सांस्कृतिक भवन में तालुका महाराष्ट्र एकीकरण समिति की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई, जिसमें बेलगाम तालुका के बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद थे। बेलगाम तालुका के 31 गाँव में रिंग रोड के लिए भूमि अधिग्रहण किया जा रहा है। इसको लेकर किसानों में हड़कंप मच गया है। भूमि अधिग्रहण के विरोध में संगठित होने का निर्णय लिया गया है। रिंग रोड बनने से कई किसान भूमिहीन हो जाएंगे। आज बुलाई गई तालुका मय समिति की बैठक में रिंग रोड के सभी मुद्दों पर चर्चा कर धरना शुरू करने का फैसला लिया गया। इस संबंध में मनोहर किनेकर ने किसानों का मार्गदर्शन किया। इस अवसर पर शिवाजी सुंटकर, संतोष मंडलिक सहित गणमान्य व्यक्तियों ने अपने विचार व्यक्त किए। इसमें तालुका के विभिन्न हिस्सों के ग्राम प्रतिनिधियों ने भाग लिया। बारिश होने से बाजार पर संकट। त्योहारी खरीदारी के लिए बाजार में भीड़ उमड़ रही है, साथ ही तेज बारिश भी हो रही है। ऐसे में खरीदारों का उत्साह कम होता जा रहा है। इस पृष्ठभूमि में कारोबारी समुदाय की प्रतिक्रिया यह है कि बाजार में एक नया संकट आ गया है। पिछले एक सप्ताह से शहर और तालुका क्षेत्र में बारिश की नियमित उपस्थिति देखी जा रही है। बेलगाम शहर में रविवार शाम एक बार फिर बारिश हुई। बिजली और गरज के साथ शुरू हुई बारिश आधे घंटे से अधिक समय तक जारी रही। बारिश ने कई इलाकों में जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया। दीपावली की तैयारी में शहर के बाहर से भी लोग बेलगाम आए, लेकिन भारी बारिश के कारण वे खरीदारी का आनंद नहीं उठा सके। बाजार में पानी बहने से कई लोगों को संकट का सामना करना पड़ा। इस बुलेटिन में वक्त हो गया है छोटे से ब्रेक का। देखते रहे स्मार्ट प्लस। जले दीप अंगना में होगी रोशन दुनिया, पलकों तले छा जाए चांद तारों का साया। रंगोली में खिले रंग खुशियों की भी तरानी, तन मन झिलमिल जाए हर पल होंगी सुहानी। ये अटूट बंधन खिले हर आशियाना, रंग वस्त्रों का खजाना मन भाए आराधना। रंग वस्त्रों का खजाना मन भाए आराधना। आराधना मारुति गली बेलगाम। मन भाए आराधना। बेलगाम वासियों के पसंद में उतरा उड़ान बार एंड रेस्टोरेंट। सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए हमारा स्टाफ देता है बेहतरीन सर्विस का विश्वास। यहां है पार्टी और फंक्शन के लिए 3 आलीशान हॉल, कारपोरेट डिनर मीटिंग के लिए 3 अलग कक्ष, आईपीएल मैच देखने के लिए 3 बड़े स्क्रीन की विशेष सुविधा। इसके साथ ही साफ सुथरा किचन, जहां हमारा वेल क्वालिफाइड स्टाफ देता है क्वालिटी और हाइजीनिक फूड की गारंटी। तो फिर खाने की हो बात तो आना परिवार के साथ। उड़ान बार एंड रेस्टोरेंट, लिंगराज कॉलेज के पास, बेलगावी। फोन 0831 2435 ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत। बढ़ते हैं अगले समाचार की ओर। चालक के नियंत्रण खो देने पर 2 पहिया वाहन के नदी में गिरने से एक की मौत हो गई और दूसरा सौभाग्य से भाग निकला। घटना निपानी तालुका के कारतगा गांव में दूधगंगा नदी में हुई। बताया गया है कि नदी में बाइक से गिरे दोनों लोग गन्ना काट रहे थे। अनिल पाटिल की मौत हो गई, जबकि संजय राठौड़ तैरकर किनारे पर आ गए। अनिल पाटिल के शव की तलाश के लिए दमकल और एनडीआरएफ के जवानों ने तलाशी अभियान शुरू कर दिया है। घटना सदलगा थाने की है। बैंक चोरी के मामले में 4 गिरफ्तार। चिकोड़ी पुलिस ने चिकोड़ी शहर के फिनकेयर स्मॉल फाइनेंस बैंक से चोरी के मामले में कीमती सामान सहित 4 संदिग्धों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार लोगों के नाम रमेश कुट्टाप्पा नाइक, बसवराज उमेश कुंचनूर, परशुराम उर्फ परसप्पा अम्माजीगोल, तुकप्पा डुंडप्पा अम्माजीगोल है।
इस बारे में अधिक जानकारी ये है कि प्रबंधक गुरुनाथ ईरप्पा कलसनावर ने चिकोड़ी पुलिस को शिकायत दी कि चिकोड़ी में फिनकेयर स्मॉल फाइनेंस बैंक से अज्ञात व्यक्तियों ने बैंक का ताला तोड़कर 6,47,000 रुपये की चोरी कर ली। तदनुसार जिला पुलिस प्रमुख के मार्गदर्शन में चिकोड़ी पुलिस उपाधीक्षक, चिकोड़ी पुलिस निरीक्षक एवं उप निरीक्षक उन्होंने मामले की जांच कर उक्त संदिग्धों को गिरफ्तार कर लिया है। भाजपा में सब कुछ ठीक ठाक होने का निष्कर्ष। बेलगाम जिले और राज्य में भाजपा में आंतरिक कलह बढ़ गई है। ये कई जगहों पर परिलक्षित होता है। हालांकि पार्टी के प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह ने दावा किया है कि बीजेपी में कुछ भी गलत नहीं है। भाजपा के प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह ने रविवार को कहा कि पार्टी में कोई मतभेद नहीं है, लेकिन सभी मतभेद कांग्रेस में हैं। अरुण सिंह रविवार को बेलगाम पहुंचे। उन्होंने सरकारी विश्राम गृह में पत्रकारों से बातचीत की। वो उस समय बात कर रहे थे। गोवा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश समेत देश के कई राज्यों में बीजेपी सत्ता में है। उन्होंने ये भी विश्वास व्यक्त किया कि गुजरात और हिमाचल प्रदेश की शक्तियां भी उनकी पार्टी के हाथों में आ जाएगी। बीजेपी की जनसंकल्प यात्रा को भी अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री येडियुरप्पा पार्टी के प्रभावी नेता है। पूर्व केंद्रीय मंत्री बसनगौड़ा पाटिल यत्नाल इसके नेता नहीं है और कमेटी में भी नहीं है, इसलिए उनकी बातों को ज़्यादा महत्व देने की ज़रूरत नहीं है। मराठा महिला मंडल का वर्षगांठ समारोह संपन्न। लड़कियों को अपनी ताकत साबित करने के लिए उच्च शिक्षा प्राप्त करने की आवश्यकता है, ऐसे विचार प्राचार्य डॉक्टर शोभा नाईक ने व्यक्त किया। यहाँ मराठी विद्यानिकेतन के हॉल में मराठा महिला बोर्ड के वर्षगांठ, मेधावी छात्रों का अभिनंदन और कोजागिरी पूर्णिमा का संयुक्त कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस बार वो बोल रही थी। अरुणा काकतकर ने परिचय दिया। आरती सांबरेकर ने अतिथियों का परिचय कराया। अंजना शंभूचे को जिजाऊ ओवलकर ने सम्मानित किया। मराठा महिला मंडल की नई अध्यक्ष आरती सांबरेकर, उपाध्यक्ष बनी डॉक्टर संजीवनी खंडागले, शीतल बर्दे और धनश्री मुचंडी को सचिव और सीमा कंगरालकर और रेणु पवार को कोषाध्यक्ष चुना गया। संचालन सीमा कंगरालकर ने किया। मुख्यमंत्री ने जिलाधिकारियों को दिया मार्गदर्शन। राज्य के सभी जिलाधिकारी समय पर सही निर्णय लेकर लोगों की मदद करें। मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने सलाह दी कि व्यक्ति को समय पर कार्रवाई करनी चाहिए और स्थिति से अवगत होना चाहिए। मुख्यमंत्री बोम्मई की अध्यक्षता में सोमवार को विधानसौध के सम्मेलन कक्ष में जिलाधिकारियों की एक महत्वपूर्ण बैठक हुई। इस अवसर पर बोलते हुए बोम्मई ने कहा, एक IAS अधिकारी के लिए कलेक्टर के रूप में काम करना एक बहुत ही महत्वपूर्ण अवसर है। आप जिले में काम की छाप कैसे छोड़ते हैं, ये महत्वपूर्ण है। कई अधिकारी कलेक्टर के पद के साथ आने वाली शक्ति की ओर देखते हैं। ये उस पद की जिम्मेदारी और प्रशासन को ध्यान में नहीं रखता है, लेकिन ध्यान रहे कि सत्ता चलाना अलग है और सुशासन देना अलग बात है, ऐसा मुख्यमंत्री ने कहा। गन्ने की दर के मुद्दे पर बुधवार को होगी बैठक। गन्ना उत्पादक किसानों में नाराजगी से माहौल बिगड़ने लगा है। 5,500 रुपये प्रति टन गन्ने की दर घोषित करने की मांग की जा रही है। बेलगाम के अपने दौरे के दौरान मुख्यमंत्री से इस मुद्दे पर चर्चा करने की मांग की गई। हालांकि किसानों को चर्चा के लिए समय नहीं दिया गया, इसलिए रेट इश्यू लंबित है। इस बीच बुधवार को फिर से बैठक है और संभावना है कि बैठक में दर को लेकर कोई ठोस घोषणा की जाएगी। केलिया अध्यक्ष प्रभाकर कोरे का शनिवार को अमृत महोत्सव कार्यक्रम था। मांग थी कि मुख्यमंत्री कार्यक्रम से पहले या बाद में बेलगाम के सुवर्णसौध में किसानों की बैठक करे और उस बैठक में गन्ने के भाव की घोषणा करे। हालांकि उसे कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। मुख्यमंत्री बोम्मई के पास निजी कार्यक्रमों के लिए समय है। हालांकि आरोप है कि भोजन कराने वाले को समय नहीं दिया जाता। इसी के साथ स्मार्ट प्लस के आज के समाचार समाप्त हुए। धन्यवाद।